एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अपकमिंग एग्जाम विच इज़ NICL असिस्टेंट। और जिन भी एस्पिरेंट्स ने इस फॉर्म को फिल करा है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाली है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर मैं NICL असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात करूँ तो नो डाउट उसमें जो कट ऑफ है दैट विल बी 99% की 90 प्लस ही जाएगी। तो हमें क्या प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है, क्योंकि NACL असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। नो डाउट जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इतना हाई नहीं होता है, बाकी इट विल डिपेंड कि क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स। तो लेकिन हमें प्रिपरेशन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की करनी चाहिए, सो दैट इन केस ये हो कि हम पेपर टफ आ जाए तो हम एटलीस्ट 85-90 तक की रखें अप्रोच। और अगर एग्ज़ाम इजी आए, बहुत इजी आए, तो इट विल बी 90 प्लस मार्क्स वी हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगी क्वांट के ऊपर। जो क्वांट बहुत, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, NACL असिस्टेंट की क्वांट ईजी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा ईज़ी होती है, क्योंकि रिसेंट के जो मैंने मॉक्स दिए हैं उसके अंदर क्वांट ईज़ी नहीं थी। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट ईज़ी, मतलब क्लियर है, लाइक आपका बेस अच्छा है, तो आप लोगों के लिए वो मतलब ईज़ी साइड पे रहेगी। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब मैंने अभी गाइडली का मॉक दिया था, तो आई नॉट मॉक दिया था, मैंने PDF वाला करा था। तो मतलब कि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी अटेम्प्ट हो गई थी, और मतलब मार्क्स भी मेरे अच्छे थे। इंग्लिश ओके ओके थी। और जो क्वांट थी उसमें ये हुआ था कि मैं फर्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं DI में ही फंस गई थी, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी DI दे रखा था और मैं ना मतलब थोड़ा ज़्यादा इजी लेके चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा DI टफ आया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, क्वांट के लिए आपको क्या करना है, आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। जितना हो सके क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करो, DIs लगाओ। और मैं सीरियसली बताऊँ, अगर आप SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हो ना, और अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो NACL असिस्टेंट आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। बाकी अपने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहो और क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट करो। डेली की स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करो, अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक आपका वीक है उसकी प्रैक्टिस करो। प्लस में आप सेक्शनल मॉक्स भी दो। अगर मैं बताऊँ, मेरी बीच में क्या, अभी भी यही मान लो कि रीजनिंग में मेरी स्पीड नहीं दोबारा से आ पा रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेक्शनल मॉक्स देती हूँ, ताकि मेरी एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब जो मेरा रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसमें मेरी स्पीड बने। क्योंकि रीजनिंग ईजी है। अगर आप लोग 35 नहीं अटेम्प्ट कर पाए ना NACL असिस्टेंट में, तो आप लोग भूल जाओ कि फिर क्या ही होगा। और क्वांट में मेरी अटेम्प्ट जो जा रहे हैं NACL असिस्टेंट में, वो जा रहे हैं 27 अप्रॉक्स जा रहे हैं, और सिमिलरली मेरा क्लर्क में भी जा रहा है। तो मेरे को ये 30 प्लस करना है, क्योंकि असिस्टेंट लेवल, क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो हमें एटलीस्ट 32-33 टारगेट करके चलना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें बनेगी। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आपका बेस क्लियर है ना, तो आप क्वांट में 35 भी पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो विद एक्यूरेसी। लेकिन उसके लिए अपना बेस कंफर्म होना चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए। तो क्वांट के लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ सेक्शनल मॉक्स दो, फुल मॉक्स दो। उसके बाद में जो आपका वीक टॉपिक है उस पर प्रैक्टिस करो। और ये मत देखो कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आप बस करते जाओ जब तक आपका फ्लो ना बैठे। जब तक आप एक फ्लो पे क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाओ ना, तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते जाओ। और मैं बीच में ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज मैंने क्वांट पढ़ी है तो मैं क्वांट ही पूरे दिन पढ़ती रहूँगी, वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। क्योंकि एक टाइम के बाद में ना इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उससे क्वेश्चंस फिर सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने अगर 3 घंटे प्रैक्टिस करी है क्वांट की, देन उसके बाद में ब्रेक लो, 1 आवर का ब्रेक लो। मैं नहीं कहूँगी 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लो, 1 आवर का ब्रेक लो, सो दैट आपका माइंड जो है वो प्रॉपर फ्रेश हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से अपना कोई और टॉपिक्स उठाओ, कि मतलब जो भी आपको लगता है कि क्वांट को छोड़ के आपको कुछ करना है वो कर लो। तो उससे क्या, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप 2-3 अपने सेक्शंस लगाने के बाद में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसके बाद में दोबारा क्वांट की प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं होगे, आपको वो हेक्टिक नहीं लगने लगेगा। ऑनेस्टली बताऊँ, जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो ईजी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं होते। मेरे साथ में पर्सनली ये होता है कि अगर मैं कंटिन्यूसली रीजनिंग 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 बनाती रहूँ ना, तो एक टाइम आता है
कि जहाँ पे एक बहुत छोटी सी पज़ल मेरे से सॉल्व नहीं होती है, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए मुझे उस चीज़ से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्वांट के लिए और कोई प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको बताऊँ, गाइडली से प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट दैट वाज़ मोर देन इनफ। और प्लस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये भी मैं कहूँगी, सिर्फ मॉक्स पे रिलाय मत करो। ठीक है, मॉक्स देने चाहिए। मॉक अगर आप सोच रहे हो आप लगातार बैक टू बैक 10 मॉक लगा रहे हो, 20 मॉक लगा रहे हो, लेकिन आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक लगाने का। आपको क्या करना है, अपने पहले टॉपिक्स, अगर आपने 1 मॉक लगाया, आपको नोट डाउन करने हैं कि क्वांट में आपके कौन-कौन से टॉपिक्स वीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में जाके आप दोबारा से नेक्स्ट मॉक लगाओ। जब उस अगर आपका SI CI कमज़ोर है और आपने उसकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नेक्स्ट मॉक में अगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, तो इसका मतलब समझ लो कि आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट डाउन कर लो कि जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको नोट डाउन करो, उसके 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में मॉक दोबारा देने बैठो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक्स मॉक्स देते रहो, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, डिमोटिवेशन होता जा रहा है। ये हमें हरकत नहीं करनी है, बिल्कुल मत करना। और NSCL असिस्टेंट, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, एग्ज़ाम विल बी ईज़ी, बट मुझे खुद डर लग रहा है, क्योंकि क्वांट मैंने जो भी दी थी मॉर्निंग में, उसमें क्या हो गया था ना, मैं बता रही हूँ कि मेरा सेक्शन 1 मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, तो मैं सीधा सेक्शन 2 पे चली गई। बट वो चीज़ यार एग्ज़ाम में नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैं थोड़ी मतलब कि इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छा कर पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी गाइडेंस है या ऐसा टॉपिक है जो आप मुझे बता सकते हो कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो तो इससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज thank you so much for all about this is all about this video, guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Bye bye.